इन्होंने फायर को डिस्कवर्ड किया। कैसे किया, अगर हम इस चीज पर बात करें तो एक स्टोरी के थ्रू आप याद रख सकते हैं। कैसे कि सपोज करो इन्होंने क्या किया, स्टोन का टूल बनाया, कहीं गए होंगे हंटिंग के लिए, फेंका, किसी जानवर पर नहीं लगा, किसी पत्थर पर ऐसे फ्रिक्शन हुआ होगा, रगड़ पड़ी होगी और वहां से निकली होगी चिंगारी, सूखी ग्रास पे गिरी होगी, लग गया फायर, हो गया डिस्कवरी, है ना। और इस फायर का इन्होंने किन किन चीजों के लिए यूज किया कि ये लोग डॉग वगैरह को सबको मार के खा जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे पहली बार बाबा आए, बोले नहीं बेटा सबको नहीं मार के खाते, आत्मा अजर और अमर है, सब में आत्मा है, मेरे में भी है, तेरे में भी है, सबको मत मार। तो इन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा करते, डॉग को नहीं मारते, डॉग को डोमेस्टिकेट कर लेते, पालतू बना लेते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की ट्रिक, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और चीजें याद भी हो जाएं विद इन 5 मिनट। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कई बार हम डॉक्टरी में जाते हैं ना, किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, तो वहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी रहती हैं, बड़ी मोटिवेशनल लाइनें लिखी रहती हैं। उनमें से एक जो मेरे माइंड में आई वो ये थी, एप्पल ईट्स अ डे डॉक्टर कीप्स अवे, है ना, कि अगर आप डेली एक एप्पल खाते हैं तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी लाइफ, आपको डॉक्टर से दूर रहना पड़ेगा। मीन्स व्हाट, कि एप्पल में वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए हेल्दी रखने के लिए। यहीं से मैंने ट्रिक बना ली। क्या? प्लीज डू रिमेंबर एप्पल हैव इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन। जी हाँ, कृपया याद रखें, प्लीज डू रिमेंबर, क्या? एप्पल हैव इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एप्पल में सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, किसके लिए? फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए। बस हो गया सर। देखिए जरा मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर हर एक चीज क्या कह रहा है। प्लीज का पी इंडिकेट करता है पैरापिथेकस, क्या इंडिकेट करता है? पैरापिथेकस, है ना। डू का डी इंडिकेट करता है ड्रायोपिथेकस, ओके। एंड रिमेंबर का आर इंडिकेट करता है रामापिथेकस। क्लियर है? फिर उसके बाद एप्पल का जो ए है वो इंडिकेट करता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। वहीं पर हैव का एच इंडिकेट करता है होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल का ई इंडिकेट करता है होमो इरेक्टस, होमो, है ना, होमो तो लगेगा ही, ई फॉर व्हाट? इरेक्टस, इरेक्टस। क्लियर है? आगे देखिए, न्यूट्रिएंट का एन इंडिकेट करेगा निएंडरथल मैन, क्या इंडिकेट करेगा? निएंडरथल मैन, है ना, निएंडरथल मैन इंडिकेट करेगा। ठीक है। फॉर का एफ इंडिकेट करेगा होमो फोसालिस, क्या? होमो फोसालिस, है ना, होमो फोसालिस। इसी का दूसरा नाम याद रखिएगा, होमो फोसालिस का ही दूसरा नाम क्या है? क्रो-मैग्नॉन मैन, क्रो-मैग्नॉन मैन। ये भी पूछा गया है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं। ह्यूमन, अभी का जो ह्यूमन है उसका नाम क्या है सर? एस फॉर ह्यूमन, सो होमो सैपियंस, सैपियंस, होमो सैपियंस, सैपियंस। लो जी सर, क्या चीजें याद हो गई आपको? समझिए, सारे के सारे ह्यूमन इवोल्यूशन में अभी तक के जितनी भी ह्यूमन की कैटेगरीज आई है, जितनी भी रेसेस आई, सारी चीजें आपको याद होंगी। देखिए, पैरापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, होमो फोसिलिस जिसे हम क्रो-मैग्नॉन भी कहते हैं, और साथ ही साथ क्या? होमो सैपियंस, सैपियंस। देखिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के किस टाइप से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, जिससे आपको सारी चीजें पता चल सके, सिर्फ ट्रिक ही नहीं, सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चल सके। क्लियर है? पहली चीज देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पैरापिथेकस है वो क्या है? कॉमन एंसेस्टर है, किसका? मंकी, एप एंड ह्यूमन का, यानी मैन का। ड्रायोपिथेकस कॉमन एंसेस्टर है, सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट नहीं, कॉमन एंसेस्टर, पूर्वज किसका है? एप एंड मैन का, यानी ये एंसेस्टर नहीं है, पूर्वज नहीं है, किसका? मंकी का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रामापिथेकस, तो देखिए रामा, लॉर्ड श्री राम कहां के भगवान है? इंडिया के। तो कहां पर इसकी डिस्कवरी हुई थी बेटा? इंडिया में हुई थी। क्लियर है? आगे देखिए, इसी का नाम अनदर नेम है शिवापिथेकस, लॉर्ड शिवा कहां के भगवान? इंडिया के, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस देखिए, ये फर्स्ट इरेक्ट मैन था, ये पहला ऐसा मैन था जो कि खड़ा हो सका, है ना, लेकिन टोटली इरेक्ट नहीं,
बस थोड़ा सा इसका स्पाइन थोड़ा सा सीधा होगा। तो पहली बार इसने अपने जमीन से ये हाथ उठाए थे। तो फर्स्ट इरेक्ट पूछे तो क्या बोलेंगे बच्चों, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। टोटली इरेक्ट पूछे तो क्या बोलेंगे, होमो इरेक्टस। इरेक्टस इरेक्ट हो गया है ना, याद रखेंगे। तो फर्स्ट इरेक्ट क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसमें कुछ हमें फॉसिल मिले थे। एक था लूसी जो कि फीमेल थी, हॉलीवुड पर एक मूवी भी बनी है लूसी नाम से, आपने देखी होगी। टोंग बॉडी, ये जो फॉसिल मिला ये क्या था, एक मेल था। वहीं अब देखिए यहां से चीजें और सीरियस हो जाती हैं सर। क्या, होमो हैबिलिस जो है ये पहला एक ऐसा पर्सन था, एक पहला ऐसा मैन था जो मानव के जैसा दिखता था, ह्यूमन के जैसा दिखता था। तो देखिए लाइक ट्रू मैन, आज के जैसे हम लोग हैं वैसे तरह दिखने वाला पहला इंसान कौन था, होमो हैबिलिस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोन टूल मेकर। पहली बार पत्थर से औजार किसने बनाना स्टार्ट किया, होमो हैबिलिस ने। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टार्ट हंटिंग, और उन्हीं टूल की हेल्प से क्या कर दिया इसने, हंटिंग भी क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। क्रेनियल कैपेसिटी इसकी कितनी थी बच्चों, तो 650 to 800 सीसी। सीसी मतलब क्या, क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो होमो हैबिलिस पहला था जो कि ट्रू मैन की तरह था, स्टोन टूल मेकर था, और उसी स्टोन टूल से क्या करने लगा, स्टार्ट हंटिंग। तो पहली बार हंटिंग स्टार्ट की इन लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होमो इरेक्टस, इरेक्ट मतलब क्या, सीधा खड़ा हो गया। तो पहली बार जो टोटली इरेक्ट हुआ, फर्स्ट टोटली इरेक्ट मैन जो था वो कौन था, होमो इरेक्टस। इसी के एक सब स्पीसीज होती है, एक सब कैटेगरी होती है, जावा मैन। तो जावा मैन भी किसके अंडर आते हैं, होमो इरेक्टस। क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो पूछा जाता है 900 सीसी की थी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी, क्लियर है। और पहली बार इन्होंने क्या यूज किया, फर्स्ट यूज फायर। पहली बार इन्होंने फायर को डिस्कवर्ड किया। कैसे किया, अगर हम इस चीज पर बात करें तो एक स्टोरी के थ्रू आप याद रख सकते हैं। कैसे कि सपोज करो इन्होंने क्या किया, स्टोन का टूल बनाया, कहीं गए होंगे हंटिंग के लिए, फेंका किसी जानवर पर, नहीं लगा, किसी पत्थर पर ऐसे फ्रिक्शन हुआ होगा, रगड़ पड़ी होगी और वहां से निकली होगी चिंगारी, सूखी ग्रास पे गिरी होगी, लग गया फायर, हो गया डिस्कवरी, है ना। और इस फायर का इन्होंने किन किन चीजों के लिए यूज किया, कुकिंग के लिए, हंटिंग के लिए और डिफेंस के लिए। उससे खाना भी पकाते थे, जंगल में जंगली जानवरों से बचने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, और हंटिंग के लिए भी। आग लगा दी, जंगल जल गया, उसमें कुछ जानवर मर गए, उसको भी खा लिया। अब जब पका के खाने लगे तो मजा आने लगा, है ना, ये सारी चीजें होने लगी। वहीं आगे हम बात करें न्यूट्रिएंट्स, निएंडरथल मैन, है ना। निएंडरथल मैन क्या थे, फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन थे। बोले भाई देखो हम हंटिंग स्टार्ट कर दिए हैं, है ना, हमने हंटिंग स्टार्ट कर दी, कुकिंग भी कर रहे हैं, डिफेंस भी कर रहे हैं, तो अब जरूरी है कि साथ साथ में रहा जाए, है ना। तो फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब साथ में रहने लगे तो थोड़ा शर्माने लगे, बोले भाई यार अपने ग्रुप में लड़कियां भी हैं तो थोड़ा कपड़े उपड़े पहन के रहते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, यूज हाइड टू कवर बॉडी। चमड़े का इस्तेमाल करने लगे, जिन जानवरों को मारते थे उनके चमड़े को अपनी बॉडी पर लपेट कर प्रोटेक्ट करने लगे, कवर करने लगे अपने बॉडी को, क्लियर है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म हट, झोपड़ी बना के रहने लगे। एंड बरीड देयर डेड एंड बिलीव इन इमोर्टल ऑफ सोल। जी हाँ, देखिए ये अपने पूर्वजों को मरने के बाद फेंकते नहीं थे, उन्हें दफना देते थे। क्यों, क्योंकि इनका बिलीव था कि जो सोल है, आत्मा है, वो अजर और अमर होती। देख रहे हैं बाबा लोग इधर से ही हैं, है ना। वहीं इसकी बात करें कि इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, तो वो है बच्चों 1400 सीसी। जी हाँ, कितनी, 1400 सीसी। आगे बढ़ते हैं, होमो फोसिलिस। होमो फोसिलिस का अनदर नेम क्या है, क्रो-मैग्नान। क्रो-मैग्नान ऐसे थे जिन्हें हम कहते हैं रियल एंसेस्टर ऑफ होमो सैपियंस, यानी हमारा सबसे क्लोजली एंसेस्टर कौन है, होमो फोसिलिस, यानी कि क्रो-मैग्नान मैन। इन्होंने पहली बार, देखो यहां तक ये लोग डॉग वगैरह को सबको मार के खा जाते थे, लेकिन अब यहां पे पहली बार बाबा आए, बोले नहीं बेटा सबको नहीं मार के खाते, आत्मा अजर और अमर है, सब में आत्मा है, मेरे में भी है, तेरे में भी है, सबको मत मार। तो इन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा करते, डॉग को नहीं मारते, डॉग को डोमेस्टिकेट कर लेते, पालतू बना लेते हैं, है ना, डॉग को नहीं मारेंगे हम। तो इन्होंने पहली बार क्या स्टार्ट किया, डॉग डोमेस्टिकेशन। फिर उसके बाद यहां पर कोई मर जाता था तो उसको दफना देते थे। फिर आगे जो बच्चे हुए उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि मेरी दादी कैसी दिखती थी, दादाजी, तो बोले बेटा तस्वीर तो है नहीं। तो फिर कुछ बच्चे कलाकार रहे होंगे, उन्होंने क्या किया होगा कि पूछा कि बताओ अच्छा नाक कैसी थी, है ना, ये फेशियल कर्वेचर कैसा था, बाल कैसे थे, और उन्होंने क्या किया होगा, ऐसे अपने दादाजी से इंफॉर्मेशन लेकर के एक ड्राइंग और पेंटिंग बना दी होगी, है ना। तो यहां पर देखिए ड्राइंग एंड पेंटिंग, पहले बरीड कर रहे हैं, फिर उन्हें याद करने के लिए आगे क्या कर रहे हैं, ड्राइंग और पेंटिंग भी बना रहे हैं। तो यहां पर पहली बार ड्राइंग एंड पेंटिंग का यूज हुआ, यानी डिस्कवरी हो गई सर, है ना।
चलिए इनकी क्रेनियल कैपेसिटी देखिए सर, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1650 सीसी, आज तक की ह्यूमन में सबसे ज़्यादा, सबसे कमाल की, है ना, आपको पता ही है। बहुत सारे आज भी केव में ड्राइंग और पेंटिंग मिलती ही है ना। आगे बढ़ते, होमो सैपियंस सैपियंस ओनली लिविंग मैन, आज जो सिर्फ अकेला जिंदा मैन है वो कौन है, होमो सैपियंस सैपियंस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लेस हाइट देन क्रो-मैग्नॉन मैन, यानी इस क्रो-मैग्नॉन मैन से कम हाइट है हमारी, हम जो है। और पहली बार हमने क्या किया, स्पीच किया, हमने बोला, अपने लैंग्वेज बनाई हमने। इससे पहले लोग कैसे बात करते थे, बाहुबली मूवी देखी है, उसमें जैसे कालकीय बात करता है ना, वैसे ही बात किया करते थे, है ना, जैसे जंगली लोग करते हैं, ठीक है। और हमने पहली बार क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, और हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी है बच्चों वो है 1450 सीसी। बस इतनी सी बात है ना, बस इतना तुम्हें याद कर लेना है। अब सुनिए जरा ध्यान से, बड़ी मजेदार चीज, क्या क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। पहला चीज आपसे ऑर्डर पूछ लेगा कि पैरापिथेकस, डायपिथेकस, रामापिथेकस, इनका ऑर्डर क्या है, पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप मुझे बताइए क्रेनियल कैपेसिटी पर्टिकुलर की कौन कितनी है ना। कोई एग्जांपल दे देगा, होमो इरेक्टस का कितना है, या फिर होमो फोसालिस का कितना है, होमो सैपियंस का, या निएंडरथलमैन का। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आपसे पूछ लेगा कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि स्टोन टूल मेकर कौन है, तो आप बोलेंगे होमो हैबिलिस, है ना। पूछेगा फर्स्ट फायर का डिस्कवरी किसने किया, तो आप क्या बोलेंगे, होमो इरेक्टर। टोटली इरेक्ट मैन, होमो इरेक्टर। फर्स्ट इरेक्ट मैन, तो आप क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आपसे पूछेगा हट फॉर्मिंग मैन, तो आप क्या बोलेंगे, निएंडरथलमैन। फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन, निएंडरथलमैन, है ना। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर पूछ सकता है। तो इस 3 से 4 टाइप के ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सबकी हेल्प हो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।